Hello everyone, welcome to my channel. This is शिव शक्ति 1111 एंड आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको इस जर्नी पर। हम लोग सब जितने भी लोग इस वीडियो को सुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, बट कुछ ही हैं जो कि इस जर्नी पर हैं और बहुत कम ही लोग हैं जो कि इस जर्नी पर हैं, क्योंकि ये जर्नी बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल, बहुत अलग है और ये हर कोई इस जर्नी को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जर्नी रोलर कोस्टर की तरह है। कभी बहुत हाइट पे जाएगा, कभी एकदम लो चला जाएगा, तो इतना पेन सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो डेफिनेटली जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुत कम ही ट्विन फ्लेम्स हैं, बट मैं यही उम्मीद करती हूँ। देखिए, मैं आपसे किसी तरीके का कोई भी पर्सनल सेशन वगैरह नहीं लेती हूँ, ना मैं आपको पर्सनली गाइड करती हूँ, ना आपसे किसी तरीके का पर्सनल सेशंस वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ? मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं आपको हील कर सकती हूँ, वो है यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं भले ही लोगों को पर्सनली हील ना करती हूँ, किसी तरीके का पर्सनल गाइडेंस वाइडेंस ना देती हूँ, लेकिन मैं वीडियो ऐसी बनाऊँ कि लोग सुनते उन्हें सुकून मिल जाए, उन्हें शांति मिल जाए, उन्हें बहुत अच्छा लगे। यही मेरी कोशिश है और आगे भी रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्सर देखिए, जब ट्विन फ्लेम हमारे साथ स्टार्टिंग में होता है तो सब कुछ कितना खूबसूरत होता है, जिसे हम बबल फेज कहते हैं। कितना सब कुछ ब्यूटीफुल होता है। आप अपने ट्विन में खोए रहते हो, आपका ट्विन आप में खोया रहता है। ऐसा लगता है कि इसके आगे कोई वर्ल्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको ऐसा लगता है इट्स अ फेरी टेल रिलेशनशिप और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये फेरी टेल रिलेशनशिप है और इसका एंड इससे भी खूबसूरत होगा, बट बीच में एक बहुत अजीब सा फेज़ आता है जिसको हम द सेपरेशन फेज़ भी कहते हैं। ये अजीबोगरीब सा दिन दिखाता है हमें, अजीबोगरीब सा दिन हमें इतना तोड़ के रख देता है कि हम भगवान को बार बार कोसने लगते हैं कि आपने किसी जन्म का बदला निकालने के लिए इसे मेरे पास भेजा। सीरियसली, मतलब जिस ट्विन को हम बबल फेस में सोचते थे कि भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है, उसी ट्विन को हम, जब हमारा सेपरेशन पीरियड होता है, जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, जब हमारा आत्मा डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी आत्मा का जो काला रात होता है, जब हम उससे गुजर रहे होते हैं, मत पूछिए, उस वक्त आपके मन से बस एक ही बात निकलेगा कि भगवान, क्या आपने मुझे बहुत, मतलब मेरे कौन से जन्मों के आप सज़ा दे रहे हो मुझे, जो आपने इसे मेरे लाइफ में भेजा। आप बहुत पेन मिलता है आपको, आपके ट्विन के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बहुत पेन मिलता है। पेन जितना भी मिले, सच तो ये है कि आप इनर वर्क करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पेन आपको प्रवोक कर देगा, आपको आपको उकसा के रख देगा कि अब आपको इससे निकलना है। इतना पेन मिलेगा कि अब आपका आत्मा उकसा जाएगा, आपका आपका आत्मा एकदम क्या कहते हैं, प्रवोक हो जाएगा और वो इनर वर्क करेगा। और एक बार आपने इनर वर्क करना शुरू किया तो डेफिनेटली आप उस स्टेज पे भी पहुंच जाएंगे जहाँ पर बहुत शांति है और ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है, आपका बॉडी आपके कंट्रोल में है, हार्मोन्स आपके कंट्रोल में, ना कि आप इन चीज़ों के कंट्रोल में। बहुत खूबसूरत लाइफ हो जाती है, ट्रस्ट मी। मैं बार बार अपने हर वीडियोस में यही चीज़ कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, और ये मैं झूठा भरोसा नहीं दिला रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस जर्नी में हूँ। और एक समय था जब सब कुछ बहुत खूबसूरत था, फिर एक समय आया जब सब कुछ नरक से भी बदतर हो गया, और फिर एक समय आया जब सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए पहले से भी कई गुना ब्यूटीफुल और पीसफुल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा अक्सर होता होगा आप लोगों के साथ। अभी जो लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल से, मैं सेपरेशन पीरियड नहीं कहूँगी, ठीक है, ये जो ट्विन और ये जो ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो टेंशन वाला जो पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, मैं इस पीरियड का नाम दूंगी डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। इसका मतलब होता है आत्मा का काला रात, मतलब आत्मा का वो समय जब उसको बहुत काली काली चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये जो समय है, इस समय में ऐसा भी ज़रूर हुआ होगा आपके साथ, या हो रहा होगा कि आपका ट्विन किसी और के करीब ज़्यादा जा रहा होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद आपने जब भी आप अपने ट्विन को किसी और के साथ देखें, तो उस वक्त कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा रोना आएगा, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगा, बहुत ज़्यादा आपको आंसू आएगा, आप पागल से हो जाओगे, आपका आपका सोने जागना सब कुछ अजीबोगरीब सा हो जाएगा। आप सोएंगे कब, आप जागेंगे कब, आप खाएंगे कब, आप कुछ नहीं खाएंगे।
एकदम आपकी रातों की नींद उड़ जाती है जब आप अपने ट्विन को किसी और के साथ देखते हैं या किसी और के करीब जाते हुए देखते हैं। बट लेकिन उस वक्त खुद को कैसे संभालें, उस भयानक, उस बहुत हैवी फीलिंग से जब आप गुज़रते हो तो खुद को कैसे संभालें। तो डेफ़िनेटली मैं ये नहीं कहती कि जो भी मैं कहूँगी उसे सुनने के बाद आप तुरंत इंस्टेंटली वैसा कर लोगे, नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लगे तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप अपने ट्विन को आपसे आपके अलावा किसी और को चुनते या उसके करीब जाते, अगर आप देखोगे तो आपको उतना पेन नहीं होगा। आप समझ पाओगे कि ये गेम है जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, खुद से प्यार करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ। आप इस चैनल पे विज़िट कर रहे हो यानी कि आपको ट्विन फ्लेम्स जैसे टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम्स एक ही आत्मा के दो अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक है। सो जब आपको ये बात पता है, जब आप इस, और ये सिर्फ पता करने वाली बात नहीं है, अगर आप वाकई में ट्विन फ्लेम है ना, अगर आप वाकई में इस जर्नी पर हैं तो एक चीज़ तो आपको ज़रूर होगा कि जब आपने इस कंसेप्ट के बारे में जाना होगा कि ट्विन फ्लेम्स, तो आपने तुरंत इस कंसेप्ट को पकड़ लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आप खुद महसूस करिएगा कि आप दोनों एक ही हो, ठीक है। मतलब आप खुद, अगर आप ट्विन हो तो ये बात आपको ये जानने से पहले भी हमेशा महसूस होते रही होगी कि मैं और मेरा ट्विन एक ही, हम एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। बस आपको इसको कुछ नाम देना नहीं आ रहा होगा, जो कि आप बाद में ये सब जानने के बाद आपने इसको एक नेमिंग दे दिया होगा, ठीक है। तो जब आप जान रहे हो कि सामने वाला आप ही के आत्मा का आधा हिस्सा है, यानी कि वो आप ही हो, ठीक है, जो आपका ट्विन है वो आप ही हो, आप ही उसके अंदर हो। आप दो ज़िंदगियाँ जी रहे हो, ठीक है। आप पैरेलल लाइफ जी रहे हो, आप एक समय पर दो ज़िंदगियाँ जी रहे हो। आप इस बॉडी में भी आप ही हो और आपके ट्विन के भी बॉडी में आप ही हो, बस जो जेंडर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप कैसे सोच सकते हो जो एक है वो कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? मतलब कोई लॉजिक है इस चीज़ के पीछे? जो लोग एक हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? और जो एक है वो एक दूसरे के अलावा दूसरे को कैसे देख सकते हैं, दूसरे के करीब कैसे जा सकते हैं? अगर ऐसा हो रहा है यानी कि या तो वो अनअवेकेंड है, अनअवेकेंड है तभी ना वैसा कर रहा है, अवेकेंड होता तो नहीं करता। या फिर वो समझ नहीं पा रहा है, वो गलत जगह जा रहा है, उसका आत्मा डेफिनेटली उससे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम वहाँ जाओ, अपने ट्विन के पास जाओ। लेकिन क्योंकि वो दुनिया की मोह माया में कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ों में फंसा हुआ है, तो वो उस तरफ उसका ध्यान चला जा रहा है कि नहीं है? सो जब आप जानते हो कि सामने वाला मेरा ट्विन है, यानी कि मेरे आत्मा का आधा हिस्सा, यानी कि मैं ही हूँ उसके अंदर, तो आप क्यों रो रहे हो? अगर आप उसको किसी और के साथ जाते हुए देख रहे हो, मुझे पता है ये भयानक पेनफुल है, आप उसको किसी और से बातें करते हुए देख रहे हो, उसके करीब जाते हुए देख रहे हो, आप क्यों घंटों घंटों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? अरे वो आप ही हो उसके अंदर, ठीक है। और इस बात को लिख के रख लीजिए कि कभी भी जो एक है वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए ना, ऐसा कोई भी है जो अपने आप से दूर भाग सकता है? ऐसा कोई भी है जो खुद से दूर भाग सकता है? दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो अपने आप से दूर भाग ले, ठीक है। तो वो ट्विन जो कि आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो ट्विन मतलब वो ट्विन अपने आप से कैसे भाग सकता है? नहीं भाग सकता है, ठीक है। जो एक है वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और अगर वो किसी और के करीब जा रहा है तो उसका यही कारण है कि वो अनअवेकेंड है, ठीक है। और वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं जा सकता है। एक समय आएगा जब आप इनर वर्क करके खुद को सही कर लीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो भी अवेकेंड होगा और आपके पास आएगा। चीज़ें वापस वैसी ही हो जाएंगी जैसी चीज़ों को होनी चाहिए थी, ठीक है। और उससे भी बेहतर और खूबसूरत हो जाएगी, ओके। सो अगली बार से मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप अपने ट्विन को किसी और के करीब जाते हुए देखें तो आप रोइएगा, आप ज़्यादा रोएंगे नहीं, आप ज़रा डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। आप एक बात ज़रूर माइंड में बैठा लेंगे कि अरे वो तो मैं ही हूँ, वो मेरा ट्विन है, यानी कि वो तो मैं ही हूँ, वो तो मेरी आत्मा का आधा हिस्सा है। और जो एक है वो अलग कैसे हो सकते हैं? वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। वो चाह कर भी
मुझसे अलग नहीं हो सकता है, हो सकती है, वो अपने आप से नहीं भाग सकता, ठीक है, वो खुद से नहीं भाग सकता, ठीक है। सो और अगर ऐसा हो रहा है, अगर वो उसके करीब जा रहा है, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि वो अनअवेकन्ड है, वो नहीं जा पाएगा, वो कितना भी कोशिश करे उसे आना ही होगा। और वो कब आएगा या आएगी, जब आप इनर वर्क कर लेंगे, खुद से प्यार करना सीख लेंगे, जब आप वो जो प्यार का बरसात जो आप इतना दिन से उसके ऊपर कर रहे थे, जब आप उस प्यार के बारिश को अपने ऊपर बरसाना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ अवेकनिंग स्टार्ट होगी और वो आपके पास आएगा, और उतना ही पास आएगा जितना आप चाहते हो, और रीयूनियन होगा और सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, सीरियसली। सो टेक केयर, हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहें, इनर वर्क करते रहें, खुद से प्यार करें, मेडिटेशन करें, सब कुछ करें, और बस अपनी ज़िंदगी को झक्कास बनाएं, सीरियसली झक्कास बनाएं, कोई कसर ना छोड़े। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।